वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है तो वह हम कैसे कर सकते हैं। क्या इंडिया में ऐसा होना पॉसिबल है? क्या किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट करी जा सकती है या फिर नहीं? इंडिया के सिस्टम में जब भी हमें कोई कंप्लेंट करनी होती है, चाहे वह पुलिस के खिलाफ हो, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो, कि किसी सिस्टम के खिलाफ हो, या कोई फैमिली मैटर है, किसी भी तरह का कोई भी मैटर है, तो जो उसकी आखिरी डिसीजन होता है या फाइनल डिसीजन के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। कोर्ट का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होता है हर हाल में। तो जब ऐसा हो जाए कि कोर्ट का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन है, तो फिर जो कोर्ट में डिसीजन देता है, यानी कि जो जजमेंट पास करता है, वह जज होता है। और मजिस्ट्रेट या फिर जज के खिलाफ अगर हमें शिकायत करनी है किसी भी तरह की, चाहे वह ट्रायल कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, तो हम उसके खिलाफ किस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया का सिस्टम क्या होता है कि आखिरी डिसीजन जज का होगा। जब जज के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट है तो हम उसके लिए कहाँ जा सकते हैं? तो आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम किसी भी जज के खिलाफ किस तरह से शिकायत कर सकते हैं और वह शिकायत किस बेसिस पर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि किसी भी जज की कंप्लेंट कब और क्यों करी जा सकती है। अगर सपोज आपको किसी जज के द्वारा दिया गया कोई जजमेंट पसंद नहीं आता, आपको लगता है कि वह जजमेंट गलत है, किसी भी जजमेंट के बेसिस पर आप किसी मजिस्ट्रेट या जज को जज नहीं कर सकते, ना ही उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ कोई भी जजमेंट पसंद नहीं आता, आप उसे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं, रिव्यू, रिवीजन, इस तरह के प्रक्रिया में जाकर उसे कोर्ट की हायर ज्यूडिशरी सिस्टम में जाकर आप उसके लिए अपील कर सकते हैं और कोर्ट को यह बता सकते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं, कि ऐसी कौन सी बातें हो सकती है जिसके बाद आप किसी जज की शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपको लगता है कि किसी जज का बिहेवियर आपके लिए बहुत ही ज्यादा था, बहुत ही अबूसिव था, तो आप उसे चीज की कंप्लेंट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही होशियार था, यानी कि पूरी सुनवाई के दौरान आपको ऐसा महसूस कराया गया उस जज के द्वारा कि वह आपका जैसे कोई एनिमी है, आपको बिल्कुल सुना नहीं गया, आपके लिए बहुत ही एनिमी जैसा बिहेवियर अपना है, क्या गंदी लैंग्वेज और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वह आपके लिए सही, तो आप ऐसी कंडीशन में यह स्टेप उठा सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि जब आप अपनी बातें कह रहे थे तो जज ने आपको नहीं सुना, वह स्लिप थे, वह सो रहे थे, या फिर वह जमाई ले रहे थे, उन्होंने आपकी बातों को बिल्कुल भी गौर नहीं किया, तो इस तरह से आप किसी भी जज की कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके आचरण को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, या फिर उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर शिकायत हम कहाँ पर कर सकते हैं? उनकी शिकायत को हम सबऑर्डिनेट ज्यूडिशरी में कर सकते हैं, या फिर जिला प्रशासनिक न्यायाधीश को आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस के पास कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के हैं तो आप उनकी शिकायत को सीजी यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास करेंगे, और इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के शिकायत करती हो तो उसके शिकायत भी आप सीजी के पास ही करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कुछ गाइडलाइंस है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में देव के भी कहते हैं। जज के पास ऐसी बहुत सी शिकायत आती है जो कि ऑनलाइन या फिर ईमेल के थ्रू उन्हें प्राप्त होती है। उनके पास राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, इसके अलावा पीएमओ के ऑफिस से भी बहुत सारी कंप्लेंट ऑनलाइन या फिर ईमेल के थ्रू मिलती है, और वह शिकायत क्रांतिकारी की होती है, इस डिपार्टमेंट में रेफर कर दी जाती है। उनको इस डिपार्टमेंट के लोग हैं जज करते हैं और वोट रजिस्ट्रार जनरल के पास फुर्थर एप्रोप्रिएट एक्शन के लिए भेज दी जाती है। लेकिन अगर कोर्ट के फैसलों के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है तो उनको शिकायत की तरह हैंडल नहीं किया जाता, उन लोगों को रूल के अकॉर्डिंग ही काउंसिल दी जाती है, उनको सलाह दी जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जो भी शिकायत होती है
वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर कर दी जाती है और शिकायत करने वाला इसके बारे में इस डिपार्टमेंट से सारी जानकारी भी प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप जज के खिलाफ शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और कहां पर दर्ज कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में और नोटिफिकेशन बटन ऑन रखिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप उससे अपडेट होते रहे।